टू केसेस, यानी यहाँ पे देगा चौथा या जब डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया गया। एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक फिलिंग इन कैपेसिटर। यानी आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक फिलिंग का देखेंगे कैपेसिटर के अंदर। इसमें टू केसेस हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा केस? एक केस होगा विथ सोर्स, यानी कैपेसिटर के अंदर जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं, पहले एक चीज समझ लो, तो जो डाइलेक्ट्रिक फिल होता है तो इसकी फिलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो कैपेसिटी होती है उसे हम अपने हिसाब से क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके, यानी उसकी वैल्यू को अपने यूज के हिसाब से बना पाए। और जो डाइलेक्ट्रिक होता है, वो एक क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, जिसमें हम डायलेक्ट कांस्टेंट के होता है, के की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा होती है। ये जनरली कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी क्योंकि ये एप्सिलॉन को बदलता है तो ये कैपेसिटी को बढ़ाता है। इतना समझ लो कि एक मटेरियल जब फिल करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे टू केसेस, यानी यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है और वो दोनों केस हम लोग आज देखेंगे। तो कौन कौन सा केस होगा? सबसे पहला केस होगा विथ सोर्स या विथ बैटरी। अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट रहने देते हैं, यानी आपके पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के साथ में बैटरी कनेक्ट है, यानी और बैटरी को कनेक्ट किए रहे और आपने क्या किया, इसके अंदर क्या कर दिया, फिलिंग कराना स्टार्ट कर दिया किसी भी डाइलेक्ट्रिक का। यानी एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे आया जो कि कंप्लीटली इसके अंदर सेट होगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के है, यहाँ पे आप फिल करा रहे हो। दूसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता है आपके पास कि बैटरी को हटा के, यानी विदाउट बैटरी, क्या कहोगे आप, विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी में क्या होगा, विदाउट बैटरी में आपके पास कैपेसिटर होगा, चार्ज कैपेसिटर होगा। जो भी आपका पहले कैपेसिटर के साथ क्या होगा, बैटरी आपके पास कनेक्ट होगी, ये रहा बैटरी, और ये कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया होगा। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा तो आप ये वाला हिस्सा जो है, बैटरी का हिस्सा जो है, उसको क्या करोगे, हटा दोगे। यानी बैटरी वाला हिस्सा हटा दिया और यहाँ पे अब आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक लेके आया और डाइलेक्ट्रिक की क्या कर दी, फिलिंग कर दी। यानी इसके अंदर आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक फिल करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास विद बैटरी और विदाउट बैटरी, यानी विद सोर्स और विदाउट सोर्स, ये दोनों केसेस होंगे। और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि चार्ज होगा तो बैटरी के साथ रहे और दूसरे साथ बैटरी हटा के क्या कर दिया जाए, फिलिंग कर दिया जाए। ओके, तो कैपेसिटर के जब हम फिलिंग करते हैं, यहाँ पे एक और तरीके का जो फिलिंग होती है, आधा पार्शियल, वो आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताई गई है। बट यहाँ पे बैटरी के साथ इसको कंबाइंडली क्या किया जा रहा है, फिल किया जा रहा है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, जब भी इसकी फिलिंग होगी तो जो कैपेसिटी है सी, चाहे ये केस हो या फिर ये केस हो, यानी दोनों ही केस में जो बेटा कैपेसिटी है ना, वो आपके पास क्या हो जाएगी, कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास आ गया कि चाहे केस कोई भी रखा जाए तो इसकी कैपेसिटी जो होगी, जो नई कैपेसिटी को अगर हम सी कह दें तो वो के टाइम्स ऑफ सी नॉट। यानी स्टार्टिंग की कैपेसिटी अपने क्या मान ली है, सी नॉट मान ली, जब डाइलेक्ट्रिक फिलिंग नहीं थी। यानी आपके पास पहले स्टार्टिंग जब कुछ नहीं था तो कैपेसिटी अपने सी नॉट मान लिया। जनरली हम सी मानते हैं। अभी हमने फिल करने के बाद की कैपेसिटी क्या है, सी, और बिफोर कैपेसिटी कितना है, सी नॉट। यानी सी नॉट इज द इनिशियल कैपेसिटी। तो अगर आप इसकी फिलिंग कर देते हो तो आपका जो आंसर आता है यहाँ पे वो क्या हो जाता है, के टाइम्स। ऐसा क्यों होता है, आपको रीजन आपको पता है। C की जो वैल्यू होती है वो होता है एप्सिलॉन A बाई क्या होता है, D होता है। और जब हम किसी मीडियम को इसके अंदर फिल कर देंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इनटू A बाई क्या हो जाएगा, D, जिसको हम रिप्लेस करेंगे, हम कहेंगे K टाइम्स ऑफ A इनिशियल हो जाता है। तो यही आपके पास K का मल्टीप्लायर आएगा और K का मल्टीप्लायर आएगा तो वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से आपके पास दोनों ही केस में डाइलेक्ट्रिक तो इसके अंदर फिल किया जा रहा है ना, तो आपके पास एक केस, चाहे ये केस हो या ये केस हो, दोनों में सी का क्या होना है, इंक्रीज होना है। के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो पक्का ये हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीज होगा दोनों ही केस में। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, आपको यहाँ पे इस केस में एक जो पॉइंट आपको मिलेगा कि भाई ये जब भी इसको इन कराओगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, यानी जो बैटरी जो वोल्टेज लगा रही है, यहाँ पे यही वोल्टेज सीधा किसके अक्रॉस लग गया, जाके
कैपेसिटर के अक्रॉस लग गया, तो आप क्या कहोगे कि कैपेसिटर जो है इसका वोल्टेज इस केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर ये वाला केस है तो इस केस में वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी वोल्टेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बैटरी लगी है, कुछ भी कम ज्यादा होगा ये क्या करेगा, अपने साथ कनेक्ट किए रहेगा। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो यहाँ वोल्टेज में कोई कमी नहीं आने देगा। कौन, बैटरी अगर कनेक्ट है तो वोल्टेज का क्या रहेगा इस केस में, सेम रहेगा। अब आपके पास दूसरा यहाँ पे केस क्या आएगा, इस तरफ इस साइड, जहां पे आपने क्या किया है, सोर्स को यानी बैटरी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया चार्ज करने, और इसकी फिलिंग कर रहे हो, तो इसके इसमें जो चार्ज आ गया होगा कैपेसिटर पे, जो भी चार्ज होगा इसके इसमें क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा चार्ज में। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्किट में समझ लो कट लग गया, तो जितना चार्ज यहाँ पे आ गया उतना आ गया, इसको रास्ता मिलेगा नहीं, तो जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही रखा रहेगा। तो पहले केस में क्या होगा, आपके पास वोल्टेज सेम रहेगा, दूसरे केस में चार्ज सेम रहेगा। रीजन आपको मिल चुके हैं, और दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी, कैपेसिटी बोथ साइड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 3-4 या उससे भी ज्यादा कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं। भाई ठीक है, चलो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, कैपेसिटी इंक्रीज हो गया इस केस में, तो जरा बताओ यहाँ पे आपके पास चार्ज कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक केस को अभी डील करेंगे, और फिर हम लोग इसको आगे समझेंगे कि किस तरीके से। तो पहला केस हम लोग डील कर रहे हैं, पहला केस क्या है, विद बैटरी, और ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी, अभी कॉमन हो जाएंगी। ओके, क्या कि विद बैटरी में V कांस्टेंट, और आपके पास क्या है, C की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। कितना, इनिशियल को आपने क्या बोला है, C नोट, तो जितना भी हमारा नोटेशन होगा स्टार्टिंग वाला बिना विदाउट फिलिंग वाला नोट के रिप्रेजेंट करेंगे, और बाद वाला क्या कहेंगे, C बोलेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे कितनी कैटेगरी का पॉसिबल है। पहला आपके पास C पूछा जाएगा, यानी नया C फिल करने के बाद। दूसरा आपके पास वोल्टेज पूछ लेगा, तीसरा आपसे चार्ज पूछ लेगा, चौथा आपसे एनर्जी पूछ लेगा, एनर्जी के साथ क्या फर्क पड़ रहा, और पांचवा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। यानी ये 5 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आपको रेशियो वगैरह के क्वेश्चन भी इसी के अंदर बन जाएगा। तो बहुत सारी कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे। तो जरा समझते हैं कि इस क्वेश्चन को, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5, तो बेटा कैपेसिटी यहाँ पे क्या हुई थी, इंक्रीज, के टाइम्स वोल्टेज क्या था ये। तो चार्ज को देखते हैं। तो चार्ज के लिए देखो क्या होगा, चार्ज जो होगा वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वो हमें देखना होगा। इसके लिए हम चलते हैं एक नए टैब पे। तो देखो यहाँ C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई क्या होता है, V। ओके, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो Q इक्वल टू क्या आएगा, C इंटू V। तो जरा ध्यान से देखो, अगर लॉजिक से यहाँ पे लगाओ तो आप क्या कहोगे, ये कांस्टेंट है, ये अगर बढ़ेगा तो Q भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सिंपल सी चीज है। तो और ये अगर K टाइम्स बढ़ता है तो ये भी K टाइम्स हो जाएगा। मैथमेटिक्स लगाना है तो लगा सकते हो। इनिशियल चार्ज Q नोट बोल दो तो C नोट इंटू V नोट हो जाएगा। फाइनल को आप क्या बोल दो, Q बोल दो, तो क्या हो जाएगा, K C नोट, क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, वोल्टेज वही रहा, इसकी जगह रिप्लेस कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो C V नोट, इसके इक्वल आ जाए तो नया Q इक्वल टू क्या है, K टाइम्स ऑफ पुराना Q। तो आपके पास K टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, जिसको जैसे करना हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया कि भाई जो नया चार्ज है वो K टाइम्स, यानी इनिशियल चार्ज का क्या हो रहा, K टाइम्स क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। अब चलते हैं एनर्जी के ऊपर कि भाई एनर्जी के साथ क्या हो रहा। तो एनर्जी को जरा देखते हैं, फिर से नए टाइम में चलते हैं। एनर्जी का जो फॉर्मेट है ना बेटा, दैट एनर्जी का फॉर्मेट है हमारे पास हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, और Q स्क्वायर बाई क्या है, 2C। ये हमारे पास फॉर्मेट है। हम कहीं से भी जा सकते हैं, हम लोग यहां से जाएंगे तो U इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ QV। अब देखो वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट, और चार्ज इंक्रीज हुआ, तो चार्ज अगर इंक्रीज हुआ तो एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लिखना चाहो तो आप चाहो तो जिस अंदाज में चार्ज इंक्रीज होगा उसी अंदाज में क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। आप इसको आपको प्रूव करना है तो प्रूव कर सकते हो। इनिशियल एनर्जी U नोट कह दो, तो हाफ क्या होगा, Q नोट इंटू V नोट। फाइनल एनर्जी को आप अगर U कहते तो हाफ K इंक्रीज हो गया, K टाइम्स ऑफ Q नोट, नया चार्ज हो गया, इंटू V नोट। अब देखो यहाँ U इक्वल टू, अब ये पूरा हिस्सा जो है इतना वाले
हाफ क्यू नॉट वी नॉट, हाफ क्यू नॉट वी नॉट, यू नॉट हो जाएगा, तो के यहाँ बच गया और क्या हो गया यू नॉट। तो जो नई एनर्जी आई वो के टाइम्स बढ़ गई। ये यहाँ से भी पता चला भाई के इंक्रीज होगा तो यू भी क्या होगा इंक्रीज, सॉरी चार्ज इंक्रीज होगा तो यू भी क्या होगा इंक्रीज, उसी अंदाज में। तो चलते हैं यहाँ पे, तो एनर्जी भी क्या हो रही है के टाइम्स क्या हो रही है, इनिशियल का क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ सारी चीजें इंक्रीजिंग आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जरा निकालते हैं और उसको भी देखते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के डेरिवेशन के अंदर जो फील्ड की वैल्यू आती है, एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट आपके पास नेगेटिव होती है। मिड रीजन में देखो यहाँ प्लस की फील्ड इधर होती है और नेगेटिव की भी इधर होगी। रीजन क्या है, प्लस से दूर नेगेटिव से पास, ई ऑफ प्लस प्लस ऑफ ई ऑफ माइनस। जब हम इसको सम करते हैं तो ई नेट की जो वैल्यू आती है वो एक की होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे की भी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट का रिजल्ट है तो आंसर आता है सिग्मा बाई क्या आता है एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा डबल हो जाएगा, 2/2 ये कट जाएगा 2। तो ई नेट जो आता है इसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई क्या होता है आपके पास एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फाइनल फील्ड विद इन द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के अंदर फील्ड का ये रिजल्ट होता है। लेकिन सिग्मा क्या होता है, सिग्मा को अगर हम लोग लिखना चाहें तो सिग्मा होता है आपके पास क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट है, ये भी इसी का रिजल्ट है। अब देखो यहाँ आपके पास एरिया, प्लेट के एरिया के साथ तो छेड़खानी की नहीं गई, तो क्यूब के और एप्सिलॉन नॉट के साथ रिलेशन आएगा। तो बेटा क्यूब इंक्रीज हुआ और एप्सिलॉन नॉट में कभी के का मल्टीप्लायर हो जाएगा, तो इन दोनों का जो के आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर भी के आएगा नीचे भी कट पड़ के हट जाएगा, कांस्टेंट आएगी, यानी ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो जरा, आप अगर मैथमेटिक्स लगाना चाहो तो बिल्कुल लगाओ, आप स्टार्टिंग इन नॉट बोल दो क्या होगा क्यू नॉट ए एप्सिलॉन ऐसे, और फाइनल वाली ई बोल दो तो आपके पास क्या हो जाएगा के क्यू नॉट, क्योंकि इंक्रीज हो गया ए, और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा के टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, अब देखो के से के कट जाएगा, क्या बचा एप्स क्यू नॉट ए एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू पहले से हम क्या लिख चुके हैं इनिशियल वाला ई नॉट। तो जो फाइनल वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी इनिशियल की। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा इसमें कि भाई एनर्जी के साथ भी, सॉरी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा ई नॉट, यानी जो इनिशियल रहा होगा, जो भी कैपेसिटर को जब चार्ज करने से, यानी चार्ज जब हुआ होगा या जब डायरेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया गया था उस टाइम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलेगी, यानी यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो क्या क्या सी, तो सभी में इंक्रीज होंगे, तो इंक्रीज देखो सारे पैरामीटर ध्यान से देखो आपके इंक्रीज हो रहे, केवल किसको छोड़ के, वोल्टेज और फील्ड को छोड़ के। तो यहाँ पे लिख लो V एंड E क्या होंगे इंक्रीज होंगे, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होंगी आपकी, सॉरी कुछ मैं उल्टा पुल्टा बोल रहा हूं, देखो यहाँ V और E क्या होगा वोल्टेज एंड E क्या होगा वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा बेटा ये होगा आपके पास कांस्टेंट, एंड बाकी सारी चीजें ऑल क्या होगा इंक्रीज होगा कितने टाइम्स के टाइम्स, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो वोल्टेज और फील्ड, यानी ऐसे केस में वोल्टेज और फील्ड क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, और बाकी सब क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा कितने टाइम्स के टाइम्स। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस की तरफ। तो दूसरा केस क्या है हमारे पास कि भाई अगर बैटरी को हटा दिया जाए और तब अगर आपके पास फिर से सेम क्वेश्चन आए तो फिर आप क्या करोगे। तो आपके पास क्वेश्चन है आपके पास सी वी क्यू, यानी इस केस में भी आपसे क्या पूछा जाएगा कि जरा बताओ यहां पे यानी विदाउट बैटरी फिलिंग होगा, अब जैसे आप विदाउट बैटरी फिलिंग करोगे तो क्वेश्चन आपके पास फिर से यहां पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, एनर्जी बताओ, अब आपके पास सी बताओ, चार्ज बताओ, और आपके पास क्या पूछ लेंगे वोल्टेज बताओ। तो इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, यानी किसका
कैपेसिटी, वोल्टेज, चार्ज और एनर्जी और फील्ड इनिशियल के रिस्पेक्ट में। तो जो चीज हमें पता है पहले हम उसको फाइंड आउट या उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या है कैपेसिटी? हमें पता है कि कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो के टाइम्स ऑफ इसमें क्या होगा, सी नॉट, वो भी इंक्रीज हुई। और इसमें कांस्टेंट क्या है, क्योंकि बैटरी नहीं है, तो बैटरी नहीं है तो चार्ज को रास्ता नहीं मिलेगा, चार्ज को रास्ता नहीं मिलेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। अब देखो उस वाले में चार्ज इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी को क्या मिल गया, यहाँ पे रास्ता नहीं, बैटरी में कट लग गया। कट लग गया मतलब ये समझो वायर को कट लगा दिया, कट लगाओगे तो रास्ता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो यहाँ वोल्टेज के साथ क्या होगा, और फील्ड और एनर्जी, यानी आपके पास अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वोल्टेज के लिए, तो नए टाइप पे चलते हैं। C इक्वल टू क्या होता है आपके पास, Q बाई क्या होता है V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई क्या हो जाएगा C। अब ध्यान से देखो क्यूब क्या है, ये आपके पास क्यूब है, कौन क्यूब है, कांस्टेंट, तो C क्या हो रही है, C हो रही है इंक्रीज। तो चार्ज अगर कांस्टेंट हो गया और C इंक्रीज हुआ तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जरा मैथमेटिकली लिख लेते हैं इसको, और कितना, जिस अंदाज में इंक्रीज होगा उसी अंदाज में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जरा देखो यहाँ स्टार्टिंग में आप क्या लिखते हो, V नोट इक्वल टू क्यू नोट बाई क्या होगा, C नोट स्टार्टिंग का, और फिलिंग के बाद यानी डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो तो वोल्टेज भी, चार्ज कांस्टेंट है तो ये क्यू नोट रहेगा, लेकिन जो आपकी नई कैपेसिटी होगी वो के टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, आफ्टर फिलिंग। तो जरा ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, V नोट बाई क्या बन जाएगा, के। तो जो नया वोल्टेज है पुराने का कितना हो गया, के टाइम्स हो गया, तो वोल्टेज कम हो जाएगा, के की वैल्यू ज्यादा है। अब वोल्टेज की वैल्यू मान लो यहाँ पे 10 होती है, तो 10 बाई के की वैल्यू 2 मान लेता हूं मैं, तो 5 आ जाएगा। तो के की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर है, तो देखो 10 से वैल्यू क्या हो गई 5, तो यहाँ पे वैल्यू बाई के टाइम्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और हमेशा ही क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम लोग के लिए वोल्टेज की वैल्यू क्या है कि भाई इनिशियल जो भी वोल्टेज रहा होगा उसका क्या होगा, के टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू। एक और केस देखो इसी के साथ में, एनर्जी का भी फॉर्मेट है, तो एनर्जी को समझते हैं, एनर्जी के साथ क्या होगा। तो फिर से नए टाइप में चलते हैं और देखो चला एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मेट क्या है कैपेसिटर में, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, या फिर Q स्क्वायर बाई क्या 2C, वो सब एक ही बात है। अब हमें किससे जाना चाहिए, हमारे पास C और V भी है और Q और V भी है, तो हम कहीं से भी जा सकते हैं, जहां से ठीक लगे वहां से। तो मैं फिर से वहां QV से जाऊंगा, तो U इक्वल टू क्या होगा, हाफ Q इंटू V। अब देखो चार्ज आपके पास क्या रहा है, ये रहा है आपके पास कांस्टेंट, और ये आपका डिक्रीज हुआ है, तो एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो जिस अंदाज में वोल्टेज डिक्रीज होगा उसी अंदाज में एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये तो हमें लॉजिकल मिल गया। अब इसका मैथमेटिक्स लगा लेते हैं कि भाई इनिशियल अगर U नोट है तो क्या होगा, हाफ Q नोट इंटू V नोट, फाइनल आप U कह दो तो हाफ, चार्ज नहीं बदला है तो Q नोट ही रहेगा, लेकिन आपका वोल्टेज क्या हो गया, इनिशियल वोल्टेज का के टाइम्स हो गया। अब देखो यहाँ ये वाली वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को ये वाला हिस्सा क्या लिख सकते हो आप, U नोट, तो U नोट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के टाइम्स। तो इन शॉर्ट ये है कि एनर्जी भी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो गई, कितना टाइम्स, के टाइम्स। तो आपके पास इनिशियल एनर्जी U नोट है तो ये क्या हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगी, यानी आपके पास जो वोल्टेज है वो भी कम हो गया, एनर्जी भी क्या हो गई, कम। अब जरा फील्ड के लिए चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा। तो फिर से जरा चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरीके से वेरिएशन आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, या फिर Q बाई A इंटू क्या है, एप्सिलॉन नोट, यानी कैपेसिटर के बीच में जो फील्ड बनी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है। हम लोग अंदर चार्ज दिखाएं तो बेहतर होगा, बट ऐसा क्योंकि ये चार्ज जो होता है वो अंदर वाली साइड पे होता है। तो यहाँ पे देखो E ऑफ प्लस प्लस ऑफ E ऑफ माइनस दोनों जुड़ जाएंगी, तो आंसर क्या बनता है,
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इससे पहले भी क्या था, ई ऑफ प्लस प्लस ई ऑफ माइनस इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड करना, आंसर ये आ जाएगा। तो हमारे पास फिर से ये वाला फॉर्मेट आया, E इक्वल टू क्या आया, इसको हम इस्तेमाल करेंगे Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो लॉजिक देखो जरा, यहाँ पे क्या कहता है कि चार्ज अगर कांस्टेंट है तो सारा खेल किस पर आ गया, एप्सिलॉन नॉट पर। तो चार्ज अगर कांस्टेंट हो गया, और इस केस में जब सोर्स नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट है, तो ये अगर आपका क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि के टाइम्स होता है, तो ये आपका क्या होगा, फिर से डिक्रीज होगा। जरा मैथमेटिक्स लगा लेते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसे ई नॉट बोल दो। फाइनल क्या होगा, ई, ये अगेन चार्ज सेम रहेगा ए, और जो नया वाला आएगा वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसको जरा मैनिपुलेट करते हैं, तो क्यू नॉट ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट ए एप्सिलॉन नॉट, तो इसको एक साइड लिख लो, क्यू नॉट ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन के, ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, ई नॉट, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई क्या हो जाएगा, के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा क्या हो गई, इनिशियल वैल्यू का के टाइम्स क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर हम यहाँ पे आंसर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू का क्या हो जाएगा, के टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें क्या हो रही है, देखो सी तो कॉमन है तो सी को मत लिखो, चार्ज कांस्टेंट है और बाकी सारे पैरामीटर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज है, केवल सी को छोड़कर। तो क्यूब आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एंड अदर पैरामीटर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, कितने टाइम्स, के टाइम्स। बेटा के टाइम्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या बना, क्या है, जरा ओवरऑल क्या पता चला, जरा देखो यहाँ पे। इसके मैं साइज को थोड़ा सा और इधर करता हूं तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी आएगी। देखो, आई होप की विजिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज और फील्ड, यानी दो पैरामीटर, वोल्टेज और फील्ड को छोड़ दो, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो वोल्टेज ए रहा और फील्ड ए रहा, बाकी सारी चीजें इंक्लूडिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना, के टाइम्स। और यहां पे कैपेसिटी और क्या, आप चार्ज को छोड़ दो तो बाकी सब कुछ क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो आपको चाहो तो इसके रिजल्ट ध्यान रख लो या फिर इसकी प्रोसेस ध्यान रख लो, कैसे किया वो भी आपको पता चल गया। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट जो है वो तो आपको ध्यान रखना ही होगा, तो ही आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। क्या कि जब बैटरी कनेक्ट होगी तो क्या सेम रहेगा, वोल्टेज, और बैटरी हटा दी जाएगी तो क्या सेम रहेगा, चार्ज। ये आपको ध्यान रखना होगा। और कैपेसिटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो पाती। रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया, क्योंकि ये होता है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एप्सिलॉन ए बाई क्या होता है, डी। तो जैसे आप मीडियम में जाओगे तो यहाँ पे मल्टीप्लायर आ जाएगा। तो चाहे ये केस हो या उसको, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पास कुछ भी नहीं है, ना चार्ज है ना बॉट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही पैरामीटर है, एप्सिलॉन, यानी जो कांस्टेंट है। तो वो कांस्टेंट कितने टाइम्स होता है, के टाइम्स हो जाता है। तो फिलहाल आपके पास इस केस में वी कांस्टेंट, यहाँ पे क्यू कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या होगा, सी इंक्रीज होगी बोथ द केस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।